क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम हफ्तों तक या शायद महीनों तक अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अब हम किसी भी बात पर क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन फिर हाँ, और फिर कोई एक व्यक्ति आता है और वो पूरी शांति भंग कर देता है। बिल्कुल, कोई आता है, हमारे काम की आलोचना करता है या सिर्फ एक कड़वा शब्द कह देता है और वो महीनों की शांति, वो महीनों का जो हमारा अभ्यास था, वो महज एक सेकंड में पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है ना। जी, ये तो बहुत ही आम बात है। तो ये कितनी अजीब बात है ना कि हमारी आंतरिक शांति की डोर इतनी कच्ची होती है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उसे अपनी मर्जी से जब चाहे तोड़ सकता है। तो आज के हमारे इस अव्यक्त मुरली मंथन में, यानी इस रूहानी गहराई से अध्ययन में, हम ठीक इसी कमजोरी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, और आज का विषय कोई साधारण चर्चा नहीं है। ये मन के उन सबसे गहरे और छिपे हुए कोनों की सफाई के बारे में है जहां हमारा अहंकार छुप कर बैठता है। आज हम समझेंगे कि असली डबल होली मनाना किसे कहते हैं, देह भान के उस मैं को योग की शक्तिशाली अग्नि में हमेशा के लिए कैसे जलाया जाता है। जी, और वो जो सुरक्षा की बात है वो भी तो है ना। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा की उस फरमान की लकीर के अंदर सदा सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है, जहां दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी हलचल हम तक पहुंच ही न सके। सच कहूं तो शुरुआत में जो बात कही गई वो हम सभी के जीवन की सबसे बड़ी और मतलब सबसे कड़वी सच्चाई है। हम सभी रंगों की होली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बाहर से सब कुछ बहुत रंगीन और खुशनुमा रखता है, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और ही होती है ना। बिल्कुल, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से डबल होली की बात कही जाती है, उसका अर्थ बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक है। होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। अंग्रेजी में कहें तो पास्ट इज पास्ट। पास्ट इज पास्ट, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत ही काव्यात्मक लगता है, बहुत सहज लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम असल दुनिया के थपेड़े खाते हैं, जब कार्य क्षेत्र में कोई बिना हमारी गलती के हमारा सरेआम अपमान करता है, तब ये पास्ट इज पास्ट का सिद्धांत याद रखना मतलब लगभग असंभव सा लगने लगता है। ये तो है। जब बात खुद पर आती है तो ज्ञान भूल जाता है। बिल्कुल, उस पल हमारे अंदर का जो मैं है, जो हमारा अहंकार है, वो किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह भड़क उठता है। तो मेरा सवाल ये है कि उस पल, उस उबलते हुए कांपते हुए मैं को उसी सेकंड कैसे शांत किया जाए, उसे योग अग्नि में कैसे जलाएं? ये एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक सवाल है। और अगर हम इसके मनोविज्ञान में थोड़ी गहराई से उतरें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं कि मैं भड़क गया, तो वो मैं असल में है क्या, उसका रूप क्या है। मतलब उस अहंकार की पहचान कैसे हो? हाँ, आज के इस मंथन में बहुत ही सूक्ष्मता से समझाया गया है कि ये जो मैं है, जिसे हम देह भान कहते हैं, ये कोई एक भावना नहीं है। इसके 3 अलग-अलग बहुत ही छलावे वाले रूप होते हैं। पहला रूप है अभिमान। अभिमान मतलब जब हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। बिल्कुल, ये वो आवाज है जो अंदर से कहती है मैं ही सही हूँ, मेरा तरीका ही सबसे उत्तम है, मुझे सब पता है। ये इंसान को बहुत कठोर बना देता है। फिर दूसरा रूप है अपमान। अपमान की भावना तो सबसे ज्यादा परेशान करती है। हाँ, ये तब जागता है जब कोई हमारी उम्मीद के विपरीत व्यवहार करता है। तब अंदर से आवाज आती है, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, इतने लोगों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है दिल शिकस्त होना। दिल शिकस्त मतलब जब हम निराश हो जाते हैं? जी, जब इंसान खुद से ही हार मान लेता है और सोचता है मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है। असल में जब तक हम इन तीनों प्रकार के मैं को, इन पुरानी आदतों और इस मानसिक कचरे को पूरी तरह से योग की पवित्र अग्नि में स्वाहा नहीं कर देते, तब तक परमात्मा के संग का पक्का रंग आत्मा पर चढ़ ही नहीं सकता। तो मतलब असली होली यही है? हाँ, असली होली का मतलब ही यही है। पहले इस पुराने कचरे को जलाना और फिर पवित्रता का रंग बनाना। ये जो तीनों रूपों वाली बात है, अभिमान, अपमान और दिल शिकस्त, ये सचमुच इंसान के मनोविज्ञान का मतलब पूरा निचोड़ है। हाँ। और जब हम इन तीनों को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है
कि हमारी दिन भर की सारी ऊर्जा इन्हीं तीनों से लड़ने में बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, हमारी पूरी शक्ति इन्हीं बातों में खर्च हो जाती है। मुझे आप में एक बहुत ही ताज़ा खल का ही एक अनुभव याद आ रहा है। यह अनुभव बिल्कुल इसी अपमान वाले मैं को जलाने का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। अरे वाह, तो कृपया ये अनुभव जरूर साझा करें, इससे सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। जी, तो कल 2026 के हमारे इस बेहद तेज और हाई प्रेशर कॉर्पोरेट माहौल में ऑफिस में एक बहुत ही भारी परिस्थिति बन गई थी। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग चल रही थी। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ हो गई थी, जिससे क्लाइंट का काफी नुकसान हुआ था। आजकल के कॉर्पोरेट जगत में तो ऐसी स्थितियां अक्सर तनाव पैदा कर देती हैं। बिल्कुल। और मीटिंग के बीच में ही अचानक मेरे बॉस ने उस पूरी गलती का ठीकरा मेरे सिर पे फोड़ दिया। उन्होंने सबके सामने मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस हिस्से पर मैं काम ही नहीं कर रहा था। वो गलती मैंने की नहीं थी। ये तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जब पूरी टीम के सामने आप पर झूठा इल्जाम लगाया जाए तो वहां तो शांत रहना लगभग असंभव सा लगता है। ऐसे में तो किसी का भी आत्मसम्मान आहत हो सकता है। उस पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था और हर कोई मुझे ही देख रहा था। मेरे अंदर शारीरिक स्तर पर भी बदलाव होने लगे थे। मतलब दिल की धड़कन तेज हो गई थी, चेहरे पर गर्माहट महसूस हो रही थी। अंदर से वो अपमान वाला जो मैं है ना, वो एकदम से हावी होने लगा। वो देह भान का मैं तुरंत जाग गया होगा। हाँ, मन में एक ही विचार गूंज रहा था कि मेरा सरेआम अपमान हुआ है। मुझे अभी इसी वक्त खुद को सही साबित करना होगा, पलटकर जवाब देना होगा। मैं खुद को डिफेंड करने के लिए बस मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी सेकंड क्या हुआ? ठीक उसी सेकंड मेरे दिमाग में वो गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत कौंध गया जो हमने पढ़ा था, इस देह भान के मैं को योग अग्नि में जला दो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर हम कार्यक्षेत्र में खुद पर लगे झूठे इल्जाम का बचाव नहीं करेंगे, अगर हम बिल्कुल चुप रह जाएंगे, तो क्या दुनिया हमें कमजोर नहीं मान लेगी? ये सवाल मेरे मन में भी आया था उस पल। ही नहीं तो ये तो एक तरह से अन्याय को सहना हो गया ना? क्या वो हमें एक डोमैट की तरह इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे? ये बहुत ही वाजिब चिंता है और अक्सर लोग इसी दुविधा में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ चुप रहने और शांत रहने के बीच का बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। कमजोरी वाला चुप रहना वो होता है जहां इंसान अंदर से तो उबल रहा है, लेकिन डर के मारे बाहर कुछ बोल नहीं पा रहा। वो तो फिर दिल शिकस्त वाली स्थिति हो गई है ना? बिल्कुल, वो कमजोरी है। मैंने जो किया वो कमजोरी नहीं थी। मैंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और उस परिस्थिति की ऊर्जा से खुद को एक सेकंड के लिए अलग कर लिया। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं इस बहस के स्तर पर, इस अहंकार की लड़ाई में नीचे नहीं उतरूंगा। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उस भारीपन को, उस अपमान की फीलिंग को एक सूखी लकड़ी की तरह देखा और मानसिक रूप से उसे बाबा की याद की अग्नि में डाल दिया। मैंने खुद को स्मृति दिलाई कि मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूं। ये शोर बाहरी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर आपने उस परिस्थिति को कैसे संभाला? मैंने बॉस को जवाब जरूर दिया, लेकिन गुस्से में नहीं। बिल्कुल शांत और स्थिर आवाज में मैंने बस इतना कहा, हम इस तकनीकी गड़बड़ का डेटा चेक कर सकते हैं ताकि सही कारण पता चल सके। मेरे चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई बचाव की मुद्रा नहीं थी। और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि जो बॉस चिल्लाने वाले थे वो मेरी शांति देखकर अचानक से ठंडे पड़ गए। मीटिंग बिना किसी बड़े झगड़े के खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह उन्होंने खुद डेटा चेक किया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरी टीम के सामने मुझसे माफी भी मांगी। वाह, ये तो सचमुच एक बहुत ही सुंदर और विजयी अनुभव है। और यह कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि शांत रहकर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेने में है। जी, ये अनुभव मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। आपने उस पुरानी आदत को, उस मैं को सच में जला दिया और उसका परिणाम देखिए। ज्ञान को सिर्फ किताबों में पढ़ना या सुनना एक अलग बात है, लेकिन उसे इस तरह कार्यक्षेत्र की भयंकर आग के बीच इस्तेमाल करना, यही तो महानता है। हाँ, और जब हम उस मैं को छोड़ देते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। बिल्कुल, जो इंसान इस देह भान के मैं को खत्म कर देता है वो सदा के लिए हल्का हो जाता है। और अगर हम ध्यान दें तो कल जब आप उस मीटिंग से बाहर निकले होंगे तो आपको अंदर से एक बहुत ही हल्की फुल्की और संतोषजनक खुशी महसूस हो रही होगी। जी, वो खुशी बहुत ही गहरी थी।
इसी अनुभूति को इस रूहानी अध्ययन में खुशी की 0 कैलोरी मिठाई कहा गया है। अरे वाह, खुशी की 0 कैलोरी मिठाई। ये सच में बहुत ही सटीक और दिलचस्प रूपक है। हाँ, क्योंकि जरा सोचिए, बाहर दुनिया में जब लोग खुश होते हैं, कोई सफलता मिलती है, तो वे एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ, वो तो हमारी परंपरा ही है। लेकिन उन दुनियावी मिठाइयों के साथ हमेशा एक डर जुड़ा होता है। कैलोरी बढ़ने का डर, बीमार होने का डर, शुगर का डर। दुनिया की कोई भी भौतिक खुशी अपने साथ थोड़ा बहुत तनाव या नुकसान लेकर ही आती है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी भौतिक खुशी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। लेकिन ये जो रूहानी खुशी की मिठाई है, जो आंतरिक विजय से मिलती है, इसे जितना चाहे उतना खाया जा सकता है। ये कभी कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि ये रूहानी खुशी तो मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। मतलब ये तनाव को खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। जैसे कल आपके शांत रहने से वो जो पूरा तनावपूर्ण माहौल था, जो एक मानसिक बीमारी का कारण बन सकता था, वो एक पल में ही खुशी और शांति में बदल गया। ये सच में एक चमत्कारी मिठाई है। जब हम खुद को सही साबित करने की उस थका देने वाली दौड़ से बाहर निकाल लेते हैं, तो वो जो शांति मिलती है, वो दुनिया की किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है। एकदम सही बात है। और इसीलिए आज हर एक इंसान को अपने जीवन का ये ऑडिट करना चाहिए। हमें ये चेकिंग करनी है कि हम दिन भर में खुद को कितनी बार क्यों और कैसे के सवालों में उलझाते हैं। क्यों और कैसे, ये तो हमारा सबसे आम रिएक्शन होता है ना। हाँ, जब परिस्थितियां आती हैं, जब कोई हमारा विरोध करता है, तो क्या हमारा मन तुरंत ये सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये क्यों और कैसे की जो डिक्शनरी है, ये असल में हमारे तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। तो हमें इन सवालों से बचना चाहिए। जी, इसके विपरीत जो दूसरा रास्ता है, वो है फॉलो फादर का दृढ़ संकल्प। इसका मतलब है कि जैसे ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आई, समाज में निंदा हुई, विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी नकारात्मक बात को अपने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने भी उस मैं को जला दिया था। बिल्कुल। उन्होंने क्यों और कैसे के जाले में खुद को नहीं फंसाया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखा और अपनी तकदीर की लकीर को चमकाया। हमें भी इसी क्यों और कैसे की पुरानी डिक्शनरी को उसी होली की आग में जलाना है। ये क्यों और कैसे का विश्लेषण बहुत ही गहरा है, क्योंकि जब हम क्यों पूछते हैं तो हम असल में परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर रहे होते हैं। हम उस समस्या को और ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते हैं। सही कहा, हम उस आग में घी डालने का काम करते हैं। और इसी बात को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली पॉइंट पर विचार करना होगा, जिसे 1 सेकंड की एकाग्रता ड्रिल और सुरक्षा की लकीर कहा गया है। ये 1 सेकंड की एकाग्रता ड्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। हाँ, ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया में जब अचानक से तूफान आता है, जब प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाती है, या अचानक से कोई बड़ा संकट आ जाता है, तब क्या हम उस शोर शराबे के बीच महज 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम व्यर्थ विचारों की उस तेज रफ्तार ट्रेन को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिस्थितियां तो कहकर नहीं आती, और जब संकट आता है तो मन की गति इतनी तेज हो जाती है कि उस पर ब्रेक लगाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। क्या इस 1 सेकंड की एकाग्रता ड्रिल का भी कोई ऐसा ही प्रैक्टिकल अनुभव है जो इसे समझने में मदद कर सके? जी बिल्कुल। ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है, जिसने मुझे इस 1 सेकंड ड्रिल की असली ताकत का एहसास कराया। और शाम को ग्लोबल शेयर मार्केट अचानक से बुरी तरह क्रैश हो गया था। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही उथल-पुथल वाला दिन रहा होगा। बहुत ज्यादा। और उसका सीधा असर हमारे निवेश और परिवार पर पड़ रहा था। अचानक से घर में एक बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। मतलब एक तरह की पैनिक और आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई थी। जब आर्थिक सुरक्षा पर बात आती है तो घबराहट स्वाभाविक है। बिल्कुल, हर कोई घबराया हुआ था। लगातार फोन बज रहे थे, न्यूज चैनल्स पर लाल रंग के टिकर चल रहे थे, और हर तरफ से सिर्फ नकारात्मक और डरावनी बातें ही सुनाई दे रही थी। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी मन विचलित हो सकता है, क्योंकि डर बहुत तेजी से फैलता है। घबराहट संक्रामक होती है। जी, और उस वक्त मेरे मन में भी व्यर्थ और डरावने संकल्पों का एक बहुत भारी तूफान उठने लगा था। भविष्य को लेकर अनिश्चितता बस हावी होने ही वाली थी।
मेरी सांसें तेज हो रही थीं। फिर आपने उस तूफान को कैसे रोका? तभी मुझे ये 1 सेकंड की एकाग्रता ड्रिल याद आई। मैंने खुद से एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछा, क्या मेरा मन मेरा मास्टर है या मैं इस मन का मास्टर हूं? वाह, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने अभी इसे नहीं रोका तो ये पूरा घर पैनिक का शिकार हो जाएगा। अगर मैं एक कार के रूपक का इस्तेमाल करूं तो एक अच्छा ड्राइवर वही है जो कितनी भी खराब सड़क आ जाए या तूफान आ जाए, लेकिन अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल, स्टीयरिंग पर कंट्रोल होना ही सुरक्षा है। और इससे भी बेहतर रूपक अगर दूं तो ये बिल्कुल घर के उस सर्किट ब्रेकर या मेन स्विच की तरह है। सर्किट ब्रेकर, वो कैसे? जैसे जब घर में अचानक से बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट आ जाता है, हाँ? तो तारों को जलने से बचाने के लिए एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है और पूरे घर की पावर कट हो जाती है, जिससे घर सुरक्षित रहता है। अरे वाह, ये सर्किट ब्रेकर वाला रूपक बहुत ही सटीक है। मतलब जब नकारात्मक विचारों का हाई वोल्टेज करंट दिमाग में दौड़ने लगे तो हमें उस मानसिक सर्किट ब्रेकर को गिरा देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ठीक वही किया। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने मन की मेन स्विच को ऑफ कर दिया। मैंने उन सभी डरावने विचारों पर एक सख्त फुल स्टॉप लगाया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। हाँ, और अपनी बुद्धि को दुनिया के उस पूरे हंगामे से, उस शेयर मार्केट के लाल निशानों से समेटकर परम धाम की उस गहरी सुनहरी शांति में टिका दिया। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये परिस्थिति बाहर है, मेरे अंदर नहीं। और इस 1 सेकंड ड्रिल का क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि मेरे अंदर का वो भारी तनाव तुरंत शांत हो गया। मैं घबराहट से बाहर आ गया और जब मैं शांत हुआ तो मैं अपने परिवार को भी शांत कर पाया। बाहर हंगामा चल रहा था, लेकिन अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। सचमुच ये माइंड कंट्रोल का एक बहुत ही उच्च और शक्तिशाली अनुभव है। कैसे आपने उस घबराहट को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक दिया? और पता है, जब आप इस मानसिक सर्किट ब्रेकर और बाहर की हलचल से खुद को सुरक्षित करने की बात कर रहे थे, तो मुझे इस मंथन का एक और बहुत ही गहरा हिस्सा याद आ गया। कौन सा हिस्सा? वो है सीता की सुरक्षा लकीर, जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जानते हैं। जी, रामायण का वो प्रसंग जहां सीता जी एक सुरक्षित लकीर के अंदर होती हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक और कॉर्पोरेट जीवन में, जहां हम हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उस लकीर का क्या महत्व है? यह एक बहुत ही सुंदर और समझने वाली बात है। रामायण में हम देखते हैं कि जब तक सीता जी अपने भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई उस मर्यादा के लकीर के अंदर सुरक्षित बैठी थीं, तब तक बाहर खड़ा रावण उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। हाँ, ये बात तो है। रावण उस लकीर को पार नहीं कर सकता था। बिल्कुल, रावण बाहर से कितना भी शोर मचाता रहा, उसने साधु का भेष बदला, उसने तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन उस लकीर को पार करने की ताकत उसमें नहीं थी। संकट तब नहीं आया जब रावण सामने खड़ा था। संकट तो तब आया जब सीता जी ने किसी कारणवश अपना पैर उस लकीर के बाहर निकाल दिया। तो अगर हम इसे अपने आज के जीवन से जोड़ें, तो हमारे लिए सुरक्षा की लकीर क्या है? हमारे लिए ये सुरक्षा की लकीर है परमात्मा के फरमान, यानी उनकी श्रेष्ठ आज्ञाएं। ये वो मर्यादाएं हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखती हैं। मतलब जो ईश्वरीय नियम हमें दिए गए हैं। जी, जैसे चाहे ऑफिस में कोई हम पर झूठा इल्जाम लगा दे, चाहे शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, हमें हमेशा शांत रहना है, मीठा बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और अपनी आत्मिक स्थिति में टिके रहना है। ये तो बहुत बड़ा अनुशासन है। बिल्कुल, जब तक हम इन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, तब तक हमारे पुराने नेगेटिव संस्कार, वो जो हमारा अपना अंदरूनी रावण है ना, या बाहर की कोई भी बुरी परिस्थिति हम पर वार कर ही नहीं सकती। हम पूरी तरह से अजेय हो जाते हैं। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां तो रावण की तरह भेष बदलकर हमेशा आएंगी। हाँ, वो तो उनका काम ही है। वो कभी उस चिल्लाते हुए बॉस के रूप में आ सकती हैं, कभी किसी आर्थिक नुकसान के रूप में, या कभी परिवार में किसी बहस के रूप में। लेकिन अगर हम उस फरमान की लकीर के अंदर मजबूती से खड़े हैं, तो हम 100% सुरक्षित हैं। बिल्कुल, दुनिया में बाहर की हलचल तो समय के साथ बढ़ेगी ही, प्रकृति अपना काम करेगी, परिस्थितियां अपना काम करेंगी, क्योंकि बातों का तो काम ही है आना। जी, उनसे भागा तो नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी बात कोई महावीर नहीं है।
आप सर्वशक्तिवान की संतान हैं। किसी भी बाहरी परिस्थिति की इतनी औकात नहीं कि वो आपकी आंतरिक शांति को हिला सकें। बात आई और चली गई। जो चीज जाने वाली है उसके पीछे हमें अपनी तकदीर की लकीर नहीं गंवानी है। सही कहा, हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। हमें तो 21 जन्मों का वीआईपी बनना है। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। सदा ये स्मृति रखनी है कि हम परमात्मा के आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चे हैं। जो इंसान सी फादा फॉलो फादा करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसके सामने हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति एक छोटी सी चींटी के समान बन जाती है। आज के इस पूरे मंथन ने सचमुच दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हर समस्या की जड़ पर वार करने का एक बहुत ही सटीक और अचूक हथियार मिल गया हो। और यही तो इस रूहानी ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये हमें शक्ति देता है। तो आइए इस सुंदर और बहुत ही गहरी चर्चा को अपने अंदर समेटते हुए हम सब मिलकर योग की उस पवित्र अग्नि को अभी इसी पल प्रज्वलित करें। जी बिल्कुल। अब अपनी आंखें बहुत ही धीरे से और सहजता से बंद कर लें। एक बहुत ही गहरी, धीमी और शांत सांस लें। अपने मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी वाले सितारे को देखें और उस चमकते हुए सितारे के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए होली शब्द को महसूस करें। जो हो गया वो हो चुका। अब अपने मन के अंदर झांकें। कोई भी पुरानी बहस, कोई भी कड़वा अनुभव, किसी के भी प्रति कोई भी शिकायत, अभिमान का या अपमान का कोई भी भारी बोझ जो मन पर लदा हुआ है, उसे एक सूखी पुरानी लकड़ी की तरह एक जगह इकट्ठा करें और अब परमात्मा की याद की इस तेज, पवित्र, शक्तिशाली अग्नि में उस पूरे बोझ को पूरी तरह से स्वाहा कर दें। देखिए, महसूस कीजिए कैसे महज 1 सेकंड में वो सारा कचरा, वो सारा अहंकार राख हो गया है। मन बिल्कुल हल्का हो गया है। आत्मा अपने असली शांत और पवित्र स्वरूप में स्थित हो गई है। अब बाबा की सुरक्षा और उनकी आज्ञाओं की उस सुनहरी चमकती हुई लकीर के अंदर अपना एक बहुत ही मजबूत कदम रखें। यह आपकी सुरक्षा की लकीर है। आप एक डबल पवित्र महान फरिश्ते हैं। इस लकीर के अंदर आप बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं। बाहर का कोई भी शोर, कोई भी बुराई, कोई भी तनाव आपको छू भी नहीं सकता। शांति और परम आनंद की इस 0 कैलोरी मिठास को अपने रोम रोम में गहराई से महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अद्भुत और गहराई तक शांत कर देने वाले अनुभव के लिए। सच में उस देहभान के मैं के पूरी तरह जलने के बाद जो एक असीम हल्कापन महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों का बोझ आज सिर से उतर गया हो। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।